सुप्रभात। कैसे हैं बच्चों? आप सभी को हम बहुत मिस कर रहे हैं। शायद आप भी इस महामारी में घर बैठे हुए बहुत ही तंग आ गए होंगे। आपको ही लग रहा होगा कॉलेज कब शुरू होगा, कब जाएंगे, लेकिन परिस्थिति ही वैसी है। देखेंगे इस कोरोना की महामारी से जल्दी राहत मिल जाए और आप भी जल्दी कॉलेज आ जाए और हमें भी ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाने के लिए इंतज़ार रहेगा। फिर भी आज की परिस्थिति के अनुसार हमें आगे बढ़ना है, इसलिए इस ऑनलाइन के ज़रिए ही हम आपको सेकेंड सेमेस्टर की सिलेबस का परिचय यहाँ पर दे रहे हैं। उसे ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। यहाँ पर आपको पता ही है कि हर एक विषय के लिए 100 मार्क्स होते हैं। उसमें से थ्योरी 80 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के लिए 20 मार्क्स होते हैं और कुल मिलाकर 100 मार्क्स होते हैं। लास्ट सेम में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको गद्य भाग था। आज सेकेंड सेम में अब आपके लिए पद्य भाग है, यानी कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और इसके लिए काव्य रत्न नामक कविता आधुनिक काव्य संग्रह है और वह स्वर्गीय मगेंद्र राय डॉक्टर रत्ना शर्मा द्वारा लिखित है। और उसी तरह से दूसरा कमर्शियल ऐसे एंड प्रेसेस राइटिंग वाणिज्य निबंध और संक्षिप्तीकरण है। यहाँ पर इन दोनों में से किस तरह से जो अंकों का विभाजन होता है यहाँ पर दिया गया है। पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कितने दिए जाएंगे? आपके लिए 12 दिए जाएंगे, उसमें से 10 लिखना है। उसमें आपको 4 चॉइस रहते हैं और इस तरह से होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो लास्ट टाइम भी आपको क्वेश्चंस दिए गए थे, समझाया था, लिख कर दिए गए थे, परीक्षा में दिए गए थे, और इस तरह से आपको पता है किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। परीक्षा में तो आप लिख नहीं सके, फिर भी आपको उसके बारे में जानकारी है। इस तरह से मैं समझती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है, समझाया है, लिखाया है। अब दूसरा एनोटेशंस ऑन पोएट्री, यानी कि संदर्भ स्पष्टीकरण। जो संदर्भ के लिए आपको 5 प्रश्न आएंगे, उसमें से 3 लिखने हैं। उसके लिए होते हैं 15 मार्क्स। और ऐसे टाइप क्वेश्चंस ऑन पोएट्री, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस, जो 5 दिए जाएंगे, उसमें से केवल आपको लिखना है 2। उसके लिए होते हैं 20 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स, 2 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स। और इस तरह से यहाँ पर आपके लिए 45 मार्क्स जो कविता के ऊपर ही, कविता संग्रह जो है उसके ऊपर आता है, और 20 मार्क्स का जो है वह आपके लिए निबंध आता है, कमर्शियल वाणिज्य निबंध। और यहाँ पर वह वाणिज्य निबंध आपको 4 दिए जाएंगे, उसमें से 2 लिखना है। एक निबंध के लिए 10 मार्क्स होते हैं, 2 निबंध के लिए 20 मार्क्स। और उसी तरह से संक्षिप्तीकरण, यानी कि यहाँ पर पैसेज दिया जाता है, यानी कि एक पैराग्राफ दिया जाता है और उससे जो आपको संक्षिप्तीकरण छोटा करके कम शब्दों में उसका पूरा सारांश आना चाहिए, उस तरह से यहाँ पर लिखना होता है। उसे कहते हैं संक्षिप्तीकरण, और यह होता है 15 मार्क्स के लिए।
और इस तरह से कुल मिलाकर 80 मार्क्स जो आपका पेपर होता है। और आपको पता ही है 20 मार्क्स इंटरनल्स होते हैं, जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट्स, अटेंडेंस सब मिल के वह मिलाकर दिया जाता है। कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर आपके लिए होता है। यानी कि आपको मैंने बताया जो काव्य रत्न यह किताब आधुनिक काव्य संग्रह आपके लिए है। यह किताब कहीं भी अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। आपको कहीं भी बुक स्टॉल में उपलब्ध होगा या कहीं आप बाहर गए हैं, हुबली, धारवाड़ या और कहीं आपको मिला है तो आप ज़रूर लेना। और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, यानी कि मुझे पता चल जाएगा तो मैं ज़रूर आपको इत्तला करूँगी। दूसरा वाणिज्य निबंध और संक्षिप्त, यानी कि उसी में वाणिज्य निबंध के बारे में आता है, संक्षिप्तीकरण के लिए आता है। और यहाँ पर मैं आपको कविता पढ़ाने के बाद जो क्लासेस होंगे उसमें निबंध और संक्षिप्तीकरण के बारे में ज़रूर समझाऊंगी। और आपके लिए यहाँ पर कविताएं हैं। बीती विवावरी जागरे, यानी कि यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। और दूसरी कविता ताज, जो सूर्यकांत निराला, यानी कि ताज, यह पंत जी द्वारा लिखित है। और तीसरी कविता भिक्षुक, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित है। और चौथी कविता नर हो तो न निराश करो मन को, यह बालकृष्ण शर्मा, यानी कि नवीन जी द्वारा लिखित है। और सेकेंड यूनिट में पहली कविता जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है। दूसरी कविता प्रेत का बयान, नागार्जुन जी द्वारा लिखित है। और तीसरी कविता अगस्त, गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा लिखित है। और चौथी कविता बेजगह, यह अनामिका द्वारा लिखित है। इस तरह से आपको जो कविताएं हैं, और इन कविताओं को बहुत ही छोटी छोटी कविता हैं, लेकिन बहुत ही उसमें एक अच्छे विचार, एक अच्छी सीख, जो उससे एक सीख आपको मिल सके, इस तरह की कविताएं चुनी गई हैं। और यहाँ पर बहुत ही सीधे तौर पर होने की वजह से आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। हम एक एक क्लास में विस्तार पूर्वक यह कविताओं को पढ़ाएंगे। आगे रह गया वाणिज्य निबंध, जो इसमें बैंक, बीमा, औद्योगिकरण, लघु तथा कुटीर उद्योग, वस्तु एवं सेवा कर, मुद्रा स्थिति नीति आयोग आदि के बारे में, निबंध के बारे में आपको बताया जाएगा। यानी कि वाणिज्य निबंध क्या होता है, कैसे लिखना है और वहाँ पर कौन से विचार आते हैं, इसको हम आगे बताएंगे। उसी तरह से संक्षिप्तीकरण, यानी कि इसमें आपको संक्षिप्तीकरण का अर्थ, स्वरूप, महत्व, उद्देश्य और प्रकार, और उसी तरह से संक्षिप्तीकरण के नमूने, यह सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। यह है आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। आप शायद समझ गए होंगे। यह ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर खत्म करती हूँ। थैंक यू।